तो तरीके साहब कहती है कि मीडिया प्रेशर, मीडिया दबाव में नहीं है, ओपन है मीडिया। ब्रिगेडियर साहब, आपको नजर आ रहा है कि मीडिया दबाव में है? एक सेल्फ सेंसरशिप तो है। मैंने पूछा अपने मैं मीडिया में जो मेरे दोस्त वगैरह हैं जिनके से मैंने बात की है, उनके ऊपर कोई इस तरह नहीं आया है, लेकिन वो कहते हैं कि जो रिएक्शन आता है जैसे बंद हो जाता है या वो हो जाता है, वो कौन करता है, कहता है हमें मालूम नहीं है। तो उसकी वजह से हमने सेल्फ सेंसरशिप शुरू कर दी है कि हमने अपने लिए एक लाइन ड्रॉ कर दी वजह से है? उसकी वजह से कि वो बंद हो जाते हैं, उनके चैनल्स वगैरह बंद हो जाते हैं या तरसील वगैरह बंद हो जाती है। अभी बात यह है कि हम तारीख से सीखते नहीं हैं। 1971 25 मार्च को 1971 हमने क्या किया, सारे सहाफियों को बंगाल से बाहर निकाल दिया, एक सेंसरशिप इंपोज कर दी। तो उसका क्या हुआ, वो सहाफी उधर से आके कलकत्ता चला गया, पहली फ्लाइट उसने कलकत्ता दिल्ली के पकड़ी, बॉर्डर के ऊपर आके बैठ गया, और जो इंडिया उसको फीड करता था वो पूरे इंटरनेशनल मीडिया में वो डाल रहा था। अगर वो खुद मौजूद होता, वो देखता कि वहां पर टूट गया इस ब्लैकआउट की वजह से, इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट की नहीं, मतलब बहुत बड़ा आपका पाकिस्तान को दुनिया में टूटने का मुल्क जो है ना, बहुत बड़ी वजूहात थी, लेकिन वो मालूमात नहीं पहुंच रही थी। नहीं, मालूमात की बात नहीं है। आपकी जो दुनिया में आइसोलेशन हो गई और बदनामी हो गई कि पाकिस्तान फौज पता नहीं कितने लोगों को कत्ल कर, 3 मिलियन, यार 3 मिलियन लोग, भारत का प्रोपेगेंडा था, 25,000 लोग। ब्लैकआउट उसकी वजह थी, ठीक है, ब्लैकआउट उसकी वजह थी। वरना अगर आप बंगाल 25,000 लोगों को कत्ल करना पर डे, ये इम्पॉसिबल एक टास्क है कि आप 20-25,000 लोग रोजाना मारें। 3 मिलियन का वो जो फिगर दे रहे हैं कि ये 25 मार्च से लेके तो 16 दिसंबर तक, तो ये सारा झूठ था। वो झूठ क्यों आया कि हमने इनको सारों को निकाल दिया? अगर ये ढाका में रहते, चिटागोंग में रहते, कॉक्सेस बाजार में रहते, रंगपुर में रहते, तो क्या होता? इनको पता होता कि यार ये मर्डर्स नहीं हो रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी मिसक्रिएंट्स हैं, उनके खिलाफ ऑपरेट कर रही है। सेंसरशिप कभी भी आपको फायदा नहीं देती है। ठीक, ये आपने बड़ी अहम बात की। करीम ख्वाजा।